हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस सेट में बहुत से ऐसे सवाल हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट भी हो चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सिंपल सा सवाल है, आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू करवाया था? आचार्य विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट होने वाला सवाल, लाइफ डिवाइन पुस्तक, इसके लेखक हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष यानी ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, इसके प्रवर्तक कौन थे? विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? चार ऑप्शन है। साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या फिर क्रिप्स प्रभाव। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? अब बताओ फिर, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन, एच खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अमर्त्य सेन। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आप सभी को पता होगा कहाँ से संकलित है? आप सभी को पता होगा आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? किस पर है? शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? अब बताओ फिर, यह अगर क्वेश्चन आ सकता है तो क्या राइट करोगे? एडवर्ड लुटियंस से राइट करोगे। एडवर्ड लुटियंस यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय जो सचिवालय है उसके उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद था एडवर्ड लुटियंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? देखो, चित्रा है, द कोर्ट डांसर भी है, चित्रांगदा भी है, ये तीनों तो है, लेकिन हमसे पूछा है कौन नहीं है रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है ना? तो कौन नहीं है? कपाल कुंडला नहीं है, क्योंकि कपाल कुंडला किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की, ठीक है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम में किया गया था? अब बताओ फिर, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। किस माध्यम में किया गया था आपको बताना है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा जाता है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था? अब बताओ फिर, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था किसके कार्यकाल के दौरान? रीडिंग के, ठीक है ना? रीडिंग यानी ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सवाल, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? अब बताओ फिर, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल होगा? एडवर्ड ल्यूटियंस शामिल था और एडवर्ड बेकर शामिल था, यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल, इस सेट में आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। आप सभी को पता होगा एग्जाम में आधुनिक भारत के टॉपिक से क्वेश्चन मिलना पक्का रहता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि एक सेट इसका भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन बने तो आपका किसी भी हाल में गलत ना हो। अगला सवाल देखो, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? किसने स्थापित किया था ये आपको बताना है। एनी बेसेंट ने स्थापित किया था 1898 में। जो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था वो बाद में क्या बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वह किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? अब बताओ फिर, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसके रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आप सभी को पता होना चाहिए, चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगले में हमसे पूछा गया प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? क्या राइट करोगे? प्रेम पचीसी, प्रेमचंद, फरीश्वरनाथ रेणु,
जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, प्रेम पचीसी, इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण, इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं क्षुधित पाषाण के रचनाकार। आप सभी को जितने भी ये दिख रहे हैं रचयिता वाले सवाल, ये भी आने चाहिए। कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। अगला देखो, विश्व इतिहास की झलक, इसके रचनाकार कौन है? विश्व इतिहास की झलक, 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या राइट करोगे? विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया? आप सभी को पता होगा कहाँ गाया गया? कोलकाता में गाया गया। 4 ऑप्शन है, मुंबई, लखनऊ, साबरमती या फिर कोलकाता। किसको राइट करोगे? कोलकाता को ही राइट करोगे। अगला देखो, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अब बताओ फिर, किसने शुरू किया था भारत का पहला समाचार पत्र? जेम्स हिक्की ने। किसने? जेम्स हिक्की। इसमें 2 स्टार हम लोग लगा लेते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में बनने वाला सवाल। अगला देखो, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने, यानी ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? अब बताओ फिर, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शनों में से रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी या फिर विष्णु शर्मा। पोस्ट ऑफिस के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगले में हमसे पूछा जाता है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? अपने आप में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस्पात का चौखटा की संज्ञा किसे दी गई है? किसे दी गई है बताओ फिर। 4 ऑप्शन इसमें आपको क्या दिए जाते हैं? भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या राइट करोगे? भारतीय नागरिक सेवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जिसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गोदान किसकी रचना है? सीधे सीधे बनने वाला, आप सभी को सीधे सीधे ही आता भी होगा। प्रेमचंद की रचना है गोदान। अगला देखो, भारत भारती के रचनाकार कौन है? अब बताओ फिर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, रामधारी सिंह या फिर मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, इसके रचनाकार कौन है? ये आपको राइट ऑप्शन बताना है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध रहा है शिक्षा से, तो शिक्षा यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? अब बताओ फिर, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन आरंभ किसने किया था? ये आपको बताना है। अब बताओ फिर, फखरुद्दीन अली अहमद, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अली बंधुओं ने। अपने आप में इसको भी कर लेता हूँ मैं क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? अली बंधुओं ने। मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों का नाम आपको पता होगा। तो क्या राइट करोगे? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? 4 ऑप्शन में से क्या राइट करोगे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने शुरू करवाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जिसने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका, इसकी स्थापना किसने की आपको बताना है। अमृत बाजार पत्रिका किससे संबंधित है? 4 ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन एक है, वो आपको बताना है। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न अखबारों में कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक रहा है? बताओ, कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था जो अखबार, वो आपको बताना है। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, लीडर या फिर फ्री प्रेस जर्नल। कौन था? लीडर था। लीडर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झंडा गीत किसने लिखा है? अब बताओ फिर, झंडा गीत किसका होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर श्यामलाल गुप्त, जिनका उपनाम और है पार्षद। कौन था बताओ? झंडा गीत किसने लिखा है? राइट ऑप्शन आपको बताना है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों,
जो आधुनिक भारत है, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बनने होंगे तो इन्हीं में से बन जाएंगे। तो इन सभी सवालों को क्या करना, आप लोग एक बार याद करने की कोशिश ज़रूर से करना। जो आपको अभी याद नहीं होता, यानी कन्फ्यूजन है जिसमें आपको, उसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना, ताकि आप लोग बाद में उसे याद कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में आधुनिक भारत से कोई ना कोई सवाल तो आपको जरूर देखने को वहाँ मिल ही जाएगा। अगला देखो फिर, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया? अब बताओ फिर, जो नागरिक सेवाएं हैं ना, उसमें जो प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली होती है, इसको स्वीकारा कब, ये आपको बताना है। 1833, 1853, 1858 या फिर 1882। 4 सन में से एक ऑप्शन राइट है, वो आपको बताना है। 1853 सन में स्वीकार लिया गया था कि जो सिविल सर्विसेज होती हैं, नागरिक सेवा परीक्षाएँ होती हैं, इनमें जो परीक्षा होगी वो प्रतियोगी परीक्षा, वो प्रणाली को स्वीकार लिया गया था 1853 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? अब बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में भी ये भी है। 1786 के एक्ट के तहत उसे यह अधिकार मिला था। बी को राइट करते हैं। अगला, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? अब बताओ फिर, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी किसकी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करोगे आप लोग बताओ? अरुणा आसफ अली, तारकेश्वरी सिन्हा, कमला रानी सिंह या फिर राबड़ी देवी। 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान अपना दिया है भारतीय राजनीति में? किसको राइट करोगे बताओ? अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगला सवाल सिंपल सा है, वंदे मातरम किसने लिखा है? बताओ फिर, बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगला देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग चलो याद कर लो। इसको भी, जो उड़ीसा है ना, हुआ बिहार से अलग कब हुआ, ये आपको बताना है। कब हुआ होगा बताओ फिर? 1930, 1933, 1936 या फिर 1937। 1936 में हुआ था जो उड़ीसा है वह बिहार से अलग। इसको भी इसी तरीके से याद कर लो, ठीक है ना। अगला देखो फिर, जो इस टाइप के क्वेश्चन आधुनिक भारत में मिले हैं, तो इसमें ये भी क्वेश्चन बन जाता है ना। तो आधुनिक भारत में का ही क्वेश्चन है वो, इसको भी एक बार के लिए याद कर लो। 1936 में अलग हुआ था। अगला देखो, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? अब बताओ फिर, 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वह रद्द किसने किया, यह हमसे पूछा गया है। लॉर्ड रिपन ने उसे रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगले में हमसे पूछा गया, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? जो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन थे? बताओ, इंडियन अनरेस्ट, इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या फिर वैलेंटाइन सिरोल। क्या पूछा है हमसे? इंडियन अनरेस्ट, इसके लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगले में हमसे पूछा गया, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे रामकृष्ण पिल्ले, आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले में हमसे पूछा गया, द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। इसको भी इसी तरीके से देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना क्या है? बहुत कम है। उर्दू में ये अखबार नहीं छपता था। जो ये पत्र है द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, उर्दू में नहीं छापा जाता था। इसको इसी तरीके से याद कर लो, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखो, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? स्टार लगा लो, 2 स्टार लगा लो। देखो अब बताओ, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी किसके विकास पर विशेष जोर दिया था उसमें? बताओ, 4 ऑप्शनों में से बालिका शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षा होगी या फिर तकनीकी शिक्षा होगी। जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी, प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अपने आप में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जितने भी आपको उस वाला ऊपर वाला छोड़ के, एक उड़ीसा वाला वो छोड़ के, बाकी सारे क्वेश्चन जितने दिख रहे हैं आपको एक न एक बार के लिए इसे याद करके जरूर रखना है। अगला देखो फिर, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा उन्हें ये शक्ति प्रदान की गई है। कौन से? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले लागू किसने की? वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या फिर डलहौजी? इसमें से क्या राइट हो जाएगा वो आपको बताना है। क्या राइट करोगे? वेलेस्ली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो ये यहाँ पर हमारा एंड होता है। यहाँ पर कौन? आधुनिक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या होता है जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, उन्हीं सवालों को मैं आपके बीच लाते रहता हूँ। तो इसमें मुझे लगा कि इन्हीं सवालों में से कोई ना कोई अगर आधुनिक भारत से सवाल बने तो वो आपके एग्जाम में सीधे सीधे बन जाए और आपको कोई दिक्कत उसका आंसर करने में ना हो। तो एक बार के लिए इनको ज़रूर से याद कर लेना। जो क्वेश्चन में आपको अभी याद नहीं होता उसी समय, तो उसकी अपनी नोटबुक में एक बार उसको नोट भी जरूर से कर लेना। एग्जाम से पहले एक बार रिपीट करके जाना, क्या पता वही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल भी जाए। तो आज की प्रैक्टिस सेट में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द उत्तराखंड या फिर हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ।